हेलो गाइज, योबर पाठशाला बेदाशोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों, किसी भी नेटवर्क को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर आपस में किस स्ट्रक्चर्स में जुड़े होते हैं और इसी स्ट्रक्चर्स को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी से हर एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार डायग्राम और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि रियल एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो रहे। तो दोस्तों, क्लास के लास्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न का रियल फील मिले और आपकी तैयारी 100% स्ट्रांग हो जाए। तो क्लास के एंड तक कॉन्फिडेंटली आप बता पाओगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कौन सी टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है और एग्जाम में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको हम बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जब हम कई कंप्यूटर या डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उन सब के कनेक्शन का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास में 5 कंप्यूटर हैं। क्या है? आपके पास में 5 कंप्यूटर हैं। एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा। आपने इसको क्या किया? इससे इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। तो आपने क्या किया? कंप्यूटरों को आपस में जो जोड़ा है उसी का जो लेआउट कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। तो कंप्यूटरों को आपस में जो कनेक्शन करने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में तार कैसे लगे हैं, कौन किससे जुड़ा है और डेटा किस रास्ते से जाता है, यही क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में तार या वायरलेस कनेक्शन कैसे लगे हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है और डेटा किस रास्ते से जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इनको ऐसे जोड़ा गया। देखिए, रिंग के द्वारा एक कंप्यूटर इधर को जोड़ दिया, एक इधर को जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गई? एक टोपोलॉजी होगी। ऐसे ये देखिए, ये कंप्यूटर जुड़े, ये भी टोपोलॉजी है। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या है? टोपोलॉजी। आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने का जो लेआउट होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो ये सारे के सारे क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। तो अब हम बात करें तो टोपोलॉजी 2 प्रकार की होती है। एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। कौन सी? एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। फिजिकल टोपोलॉजी यानी तार या केबल असल में कैसे जुड़े हैं। तो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है कि यानी हमारे तार और केबल है जो असल में कैसे जुड़े हुए हैं, वो फिजिकल टोपोलॉजी से संबंधित होता है। और जबकि हम लॉजिकल टोपोलॉजी में ये देखते हैं कि डेटा किस दिशा में बह रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें यह देखा जाता है कि डेटा किस दिशा में बहता है। तो फिजिकल टोपोलॉजी में हम तार और केबल असल में कैसे जुड़े हुए हैं इसकी बात करते हैं, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी में डेटा किस दिशा में बह रहा है इसकी बात करते हैं। लेकिन एग्जाम में जो ज्यादातर है वो फिजिकल टोपोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिकल टोपोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हम इस क्लास के अंदर फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी। क्या करते हैं? बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होते हैं? सभी कंप्यूटर एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बस में सारे यात्री एक लाइन में बैठे हुए हो, तो बस टोपोलॉजी ऐसे होता है। ये मान लीजिए ये बस की क्या है? गैलरी है। क्या है? ये बस की ये गैलरी हो गई। इस इधर के साइड भी बस की सीट होती है, इधर भी इधर के साइड में बस की सीट रहती है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये इसी टाइप की है जैसे बस होती है। कैसी होती है? ये इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं जैसे क्या है? एक तरह की बस होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोलते हैं। इसको इस तरह से मान लीजिए, माना ये सीधी गली है जिसमें 5 घर हैं, 2 घर इधर की साइड है। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, मैं एक और यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक घर और हो गया। तो यहाँ पे 5 घर हैं, 3 घर इधर हैं, 2 घर इधर हैं और ये एक घर से अगर सिग्नल भेजा जाएगा, मान लीजिए इस घर से कोई सिग्नल आएगा तो वो इस तार के जरिए सारे घरों में क्या होगा? चला जाता है। क्या होता है? वो सारे घरों में वो सिग्नल क्या होता है? चला जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि ये बस के जैसे दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बस के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होती है?
इसके बीच में क्या होती है, बीच में एक गैलरी होती है, जैसे बस में एक गैलरी होती है, वो बीच की इधर की साइड भी बस के अंदर सीट होती है और इधर की साइड भी सीट होती है। तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। मान लीजिए अगर इस कंप्यूटर से कोई डाटा आएगा इसके अंदर, तो ये इसके द्वारा सारे कंप्यूटरों के पास क्या होता है, पहुंच जाता है। क्या होता है, पहुंच जाता है। मान लीजिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। मान लीजिए 3 नंबर ने कोई डाटा भेजा तो वो 2 नंबर के पास भी जाएगा, वो 4 नंबर के पास भी जाएगा और वो 1 नंबर के पास भी जाता है। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो सस्ता और आसान होता है, केबल की बहुत कम लगती है। अब इसमें देखिए एक ही केबल से पूरा काम हो गया ना, सारे के सारे कंप्यूटर एक ही केबल से क्या हो गए, जुड़ गए, तो इसलिए ये एक सस्ता होता है और इसमें बहुत कम केबल लगती है। लेकिन अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो बस टोपोलॉजी का, अगर आपकी मेन केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और डाटा कोलिजन का भी क्या रहता है, इसमें खतरा रहता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये मेन केबल है, क्या है, ये जो मेन केबल है ये यहाँ से टूट जाती है। मान लीजिए यहाँ से कोई डाटा जा रहा है और ये केबल यहीं से टूट गई। अब ये टूट गई तो इसका डाटा ना तो इसके पास में जा पाएगा, ना इसके पास में जा पाएगा, ना इसके पास में जा पाता है। तो इसका नुकसान यही है कि अगर इसका मेन केबल टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बस टोपोलॉजी के फायदे हैं कि सस्ता और आसान है, बहुत कम केबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन नुकसान यही है, अगर मेन केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है और डाटा कोलिजन का भी इसमें क्या रहता है, खतरा रहता है। क्योंकि मान लीजिए सेम टाइम इधर से कोई डाटा आ रहा है और सेम टाइम कंप्यूटर 2 से भी कोई डाटा आ रहा है, तो आपस में ये क्या होगा, एक दूसरे से कोलिजन कर जाएंगे। तो इसका भी बस टोपोलॉजी में क्या रहता है, खतरा रहता है। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। किसकी बात करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जैसे सारे दोस्त एक ही लीडर से बात कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो सारे के सारे कंप्यूटर होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से। तो ये एक टाइप का स्टार सा बना लिया ना इन्होंने, देखिए ये एक टाइप का क्या बन गया, स्टार बन गया। क्या बन गया, ये एक टाइप का स्टार। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है, जैसे ये हो गया, यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, तो एक टाइप का ये क्या बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं। बीच में मैन होता है, एक इधर से जुड़ जाता 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 है, एक इधर से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम हब या स्विच होता है उससे जुड़े होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये हब और स्विच, तो याद रखिए इस स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस क्या होती है, हब और स्विच होती है। क्या होती है, हब और स्विच होती है, जिससे जुड़े होते हैं। जैसे सारे दोस्त एक ही लीडर से बात कर रहे हो। अब ये हब और स्विच क्या होता है, जब हम नेटवर्क डिवाइसों के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर ये पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसको हम हब और स्विच बोलते हैं, और सारे दोस्त इसमें क्या होते हैं, एक ही लीडर से बात करते हैं। और इनका जो मेन लीडर कौन सा होता है, जो ये बीच का जो हब होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मेन लीडर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेन लीडर बोला जाता है। इसको इस तरह से मान लीजिए, मान लो मोहल्ले का एक नेता है, सारे लोग उसी को बोलते हैं और वही आगे मैसेज पहुंचाता है। अगर नेता छुट्टी पर गया तो सबका कनेक्शन बंद। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको इसके पास में कोई बात भेजनी है, मान लीजिए ये इसका नाम राहुल है और इसका नाम क्या है, सुरेश है। क्या है, सुरेश है। ये राहुल है और ये सुरेश है। अब राहुल है जो सुरेश को क्या करेगा, डायरेक्ट बात नहीं बता सकता, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। वो किसको बोलेगा, अपने लीडर को बोलेगा। क्या होगा, इन सबका क्या है, एक लीडर है। ये जो बीच में है ये हब और स्विच क्या है, इनका लीडर होता है। तो राहुल कुछ भी बोलेगा तो किसको बोलेगा, लीडर को बोलेगा। और फिर उसके बाद में लीडर किससे बोलेगा, सुरेश से बोलेगा। किससे बोलेगा, सुरेश से बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट कन्वर्जेशन नहीं होता, इसमें पहले मेन लीडर के बाद में कन्वर्जेशन जाता है और वो फिर दूसरे व्यक्ति को भेजता है। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो इसमें फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, हर कंप्यूटर का अपना कनेक्शन। इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए इसमें मान लीजिए कुछ फॉल्ट हो गया। क्या हो गया, मान लीजिए इस कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट हो गया, इसमें कुछ का डाटा काम नहीं कर रहा है, तो उनको इजीली पता लग जाएगा कि इस केबल में क्या है, इस केबल के अंदर कोई फॉल्ट है। अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, उनको इजीली पता लग जाएगा कि इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, फॉल्ट है, यहाँ पे क्या है, फॉल्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फॉल्ट होता है उसको ढूंढना क्या है, बहुत ही आसान होता है। तो इसके अंदर जो फॉल्ट ढूंढना आसान होता है और हर कंप्यूटर का अपना क्या होता है, इसमें कनेक्शन होता है। क्योंकि हर कंप्यूटर वो डायरेक्ट किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से जुड़े हुए होते हैं। इसका नुकसान यही है, अगर हब खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क का नेटवर्क क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए ये क्या है, इनका हब है। क्या है, ये हब है। अगर यही खराब हो गया
तो कोई किसी से बातचीत कर ही नहीं पाएगा। तो इसका अगर मान लीजिए हब खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ना ये कोई बात इसके पास पहुंचा पाएगा, ना ये कोई बात इसके पास पहुंचा पाएगा, कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर पाएगा अगर इनका हब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यही क्या है, इनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। वैसे इसके अंदर फायदा यही कि फॉल्ट ढूंढना बहुत ही आसान होता है, बट इसके अंदर अगर आपका जो हब है अगर वो खराब हो गया, मेन जो लीडर है वही बीमार हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा ये महंगा भी होता है। और जो ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये थोड़ी क्या होती है, महंगी भी होती है। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें सारे कंप्यूटर एक गोल घेरा बनाकर जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सारे कंप्यूटर होते हैं एक गोल घेरा बनाकर जुड़े हुए होते हैं। डेटा एक दिशा में घूमते हुए आगे जाता है, जैसे घर घर के मिठाई का डिब्बा घूमता है। तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे जो कंप्यूटर है वो ये रिंग में जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, ये रिंग की तरह क्या हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो डाटा होता है क्या होता है, एक दिशा में जाता है। जैसे मान लीजिए इस दिशा से क्या जा रहा है, डाटा इधर को जा रहा है, ठीक है। इधर से इधर को डाटा जा रहा है, इधर से इधर को डाटा जा रहा है, और इधर से इधर को डाटा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, पहले इसके पास से कुछ डाटा है जो 1 नंबर के कंप्यूटर से 2 नंबर के कंप्यूटर के पास जाएगा, 2 से 3 के पास जाएगा, 3 से किसके पास जाएगा, 4 के पास। तो इसमें क्या जाता है, 1 बाय 1 जाता है। जैसे मान लीजिए एक मिठाई का डिब्बा है, इसका बर्थडे है तो ये अपनी मिठाई इसको खिलाएगा, फिर उसके बाद में ये मिठाई आगे पहुंचेगी, फिर उससे ऐसे आगे पहुंचती जाती है। तो ये इस टाइप का होता है। मान लीजिए 5 दोस्त गोल घेरे में बैठे हैं और एक चिट्ठी पास कर रहे हैं, तो वो चिट्ठी एक एक करके हर दोस्त के पास जाती है, और यही क्या कहलाती है, रिंग टोपोलॉजी। मान लीजिए इसको कुछ देना है तो इसको देगा, फिर ये आगे पहुंचाएगा, 3 नंबर से 4 नंबर पर जाता है। तो इसमें क्या होता है, डाटा एक दिशा में चलता रहता है। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो डाटा सीक्वेंस में चलता है, 1 नंबर से दूसरे नंबर पर, 2 से 3। और इसमें डाटा लॉस क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है, अगर एक लिंक टूट गया तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। अब मान लीजिए इसमें यहाँ पे से कोई भी एक लिंक टूट गया, क्या टूट गया, मान लीजिए ये लिंक टूट गया यहाँ से, तो अगर 2 नंबर का कंप्यूटर अपना जो भी डाटा भेजेगा, ना वो 3 के पास जा पाएगा, ना 4 के पास जा पाएगा, ना 1 के पास जा पाएगा। तो इसका नुकसान यही है, अगर इसमें से कोई भी एक लिंक टूटता है, बीच में से कोई भी केबल टूटती है, खराब होती है, तो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं जा पाता है। तो ये किसकी बात हो गई, रिंग टोपोलॉजी के। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जैसे सब आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना किसी बीच वाले के। तो इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर होता है वो हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए डिवाइस 1 है, कौन सी है, डिवाइस 1। अब आप डिवाइस 1 देखेंगे तो ये डिवाइस 2 से भी जुड़ी हुई है, डिवाइस 3 से भी जुड़ी हुई है, ये डिवाइस 4 से भी जुड़ी हुई है, ये डिवाइस है जो 5 से भी जुड़ी हुई है, और ये डिवाइस किससे भी जुड़ी हुई है, 6 से भी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या है, सभी डिवाइसों से जुड़ी हुई होती है। इससे जुड़ी हुई होते हैं, सभी डिवाइसों से जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सारी की सारी डिवाइस है वो एक दूसरे से क्या हुई होती है, जुड़ी हुई। अब जैसे हम डिवाइस 2 की बात करते हैं, तो डिवाइस 2 है जो डिवाइस 3 से भी जुड़ी हुई है, ये डिवाइस 1 से भी जुड़ी हुई है, ये डिवाइस 4 से भी जुड़ी हुई है, ये डिवाइस है जो 5 से भी जुड़ी हुई है, और ये डिवाइस किससे भी जुड़ी हुई है, 6 से भी जुड़ी हुई होती है। इसी तरह डिवाइस 4 है जो डिवाइस 1 से भी जुड़ी होती है, 2 से भी, 6 से भी, 5 से भी, 3 से भी। तो इसमें क्या होता है, जो हर कंप्यूटर होता है हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सब आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना किसी बीच वाले के। अब मान लीजिए 2 नंबर की डिवाइस खराब हो गई तो 1 नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 नंबर 3 नंबर से बात करेगा, 4 से भी करेगा, 6 से भी करेगा, 5 से भी करेगा। तो इसके अंदर अगर कोई डिवाइस खराब हो जाती है तो और सारे नेटवर्क पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सारे डिवाइस है वो आपस में काम करते रहते है, उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये उस टाइप से है, मान लो एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हर कोई सबको सीधा मैसेज भेज सकता है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। यही क्या कहलाती है, मैश टोपोलॉजी कहलाती है। तो इसके अंदर बीच में कोई रुकावट नहीं होती। अगर किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली क्या भेजना है, डाटा भेजना है। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर का कंप्यूटर है, इसको क्या भेजना है, इसको डाटा भेजना है। क्या भेजना है,
इसको डाटा भेजना है तो ये इजीली क्या भेज सकता है, अगर 1 नंबर के कंप्यूटर को 6 नंबर के कंप्यूटर से डाटा भेजना है तो डायरेक्टली भेज देगा, इसको किसी और कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 3 नंबर के कंप्यूटर को 6 नंबर को भेजना है तो ये भी डायरेक्टली भेज देगा। अगर 5 नंबर के कंप्यूटर को 4 नंबर के कंप्यूटर को भेजना है तो ये भी क्या भेज सकता है, डायरेक्टली भेज सकता है, इसमें बिना किसी रुकावट के, इसमें किसी के बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। इस टाइप से कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए होते हैं, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। अगर बात की जाए फायदे की, कोई लिंक टूटे तो नेटवर्क चलता रहेगा। मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटरों के अंदर से कोई सा एक कंप्यूटर अगर ये वाला खराब हो गया, इसका लिंक टूट गया, तो इसका और कंप्यूटरों पे मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। अगर 1 नंबर का कंप्यूटर खराब हो गया, इसका लिंक टूट गया, तो इसका और कंप्यूटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कंप्यूटर आपस में काम करते रहते हैं। और ये बहुत ही रिलायबल सिस्टम है। क्या है, ये बहुत ही विश्वसनीय सिस्टम होता है। अगर इस डिसएडवांटेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा तार लगते हैं और इसका जो सेटअप होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। अब ये देख लीजिए इसमें कितने भारे तार लग रहे हैं, इसका मतलब इसमें तार होते हैं जो बहुत सारे तार लगते हैं और इसका जो सेटअप होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। कौन सी की, ट्री टोपोलॉजी। तो ये स्टार और बस टोपोलॉजी का क्या होता है, मिक्स होता है। क्या होता है, ये स्टार और बस टोपोलॉजी का मिक्स होता है। जैसे एक पेड़ मेन ट्रक से कई तरह की क्या निकली हुई होती हैं, शाखाएं निकली हुई होती है। तो ये उसी तरह से है। इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में एक मेन होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल हो गया स्कूल का, उसके बाद में ये स्कूल के 2 क्या हो गए, टीचर हो गए, और उसके बाद में इनके नीचे क्या आ गए, बच्चे आ गए। क्या आ गए, इनके अंदर क्लास के क्या हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया। इसमें मेन क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, दोनों टीचर हैं। ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये दोनों इसके नीचे क्या है, टीचर है, और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये स्टूडेंट हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मैश ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। ये उसी तरह से मान लीजिए स्कूल का एक प्रिंसिपल एक नेटवर्क में है, उससे टीचर जुड़े हुए हैं और टीचर से कौन जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल से क्या है, प्रिंसिपल से टीचर जुड़े हुए हैं और टीचर से कौन जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं। स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं। अब इसका नुकसान यही है, अब मान लीजिए अगर बीच में से मान लीजिए यहां से कोई कनेक्शन टूटता है तो इसका किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस साइड के जो टीचर्स के साथ जो बच्चे जुड़े हैं उन पर क्या पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा। अगर ये वाला कनेक्शन टूटता है तो इधर के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स पे क्या पड़ता है, इसके इधर के कंप्यूटरों पे नुकसान पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये वाला ही खराब हो गया तो इससे भी इन सब पे क्या पड़ जाता है, नुकसान पड़ता है। तो अभी तक हमने बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था। अब एक बार फिर से इनको हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो इसमें क्या होती है, मुख्य केबल होती है और केबल के साइड में क्या लगे हुए होते हैं, इस टाइप से कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। ये सस्ती और आसान सेटअप होता है, लेकिन अगर इसकी जो मुख्य केबल होती है अगर ये खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में मेन एक स्विच या हब होता है और उससे सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर एक केंद्रीय हब या स्विच होता है। इसमें फॉल्ट ढूंढना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर इसका जो मेन हब खराब हो जाए तो नेटवर्क क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। एक बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो ये गोल होती है। इसमें क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से गोलाकार कनेक्शन करे हुए होते हैं और डेटा किस में चलता है, सीक्वेंस में चलता है। 1 नंबर से 2 नंबर पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 3 से किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। अगर इनका कोई भी एक लिंक टूटे तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और एक होता है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंदर सारे के सारे जो कंप्यूटर होते हैं हर दूसरे कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो हर डिवाइस है बाकी सभी कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। ये बहुत ही विश्वसनीय होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है और ये जटिल भी होता है। एक बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये इसकी संरचना पेड़ जैसी वो होती है। मेन कंप्यूटर होता है, उसके बाद में वहां से दो निकलते हैं, फिर उसके बाद में नीचे क्या हुए थे, 2 कंप्यूटर और जुड़े हुए रहते हैं।
तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो जाती है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर इसका मुख्य लाइन ही अगर यहाँ से खराब हो जाए तो मुख्य लाइन खराब होने पर हम पूरे नेटवर्क पर क्या पड़ता है? इसका असर पड़ता है। लेकिन इसका आसान है और एक विस्तार से होता है इसका, लेकिन इसका क्या होता है? अगर मुख्य नेटवर्क लाइन खराब हो गई तो इसका भी इस पे पूरे के पूरे नेटवर्क पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है। तो अभी तक हमने बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क में जो उपकरणों की जो व्यवस्था होती है उसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हो गई? नेटवर्क टोपोलॉजी होती है नेटवर्क में उपकरणों की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी उपकरणों के जुड़ाव और डेटा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस किससे जुड़े हुए हैं? तो बस टोपोलॉजी में जो सारे के सारे डिवाइस किससे जुड़े हुए रहते हैं? एक केबल से जुड़े हुए रहते हैं। बस टोपोलॉजी कैसी होती है? ऐसी होती है। और इसमें सारे के सारे डिवाइस किससे जुड़े हुए रहते हैं? एक केबल से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में जो केंद्रीय डिवाइस होता है वो क्या होता है? हब या स्विच होता है। क्या होता है? हब या स्विच होता है। और इससे सारे के सारे कंप्यूटर क्या हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो बीच का जो केंद्रीय डिवाइस होती है इसी को क्या बोला जाता है? हब या स्विच बोलते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डेटा कैसे चलता है? तो रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है वो कैसे चलता है? एक दिशा में चलता है। कैसे चलता है? एक दिशा में चलता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं रिंग टोपोलॉजी में, तो इसमें जो डेटा होता है कैसे चलेगा? एक दिशा में चलता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है एक दिशा में घूमता है जब तक कि वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए। कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक केबल उपयोग करती है? तो जो मैंने आपको बताया था जो मैश टोपोलॉजी होती है वह सबसे अधिक क्या यूज करती है? केबल यूज करती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? हर कंप्यूटर होता है, हर दूसरे कंप्यूटर जुड़ा होता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक नंबर का कंप्यूटर 3 से भी जुड़ा रहेगा, 2 से भी जुड़ा रहेगा, 4 से भी जुड़ा रहेगा और 5 से भी जुड़ा रहेगा। ऐसे ही 2 1 से भी जुड़ा रहेगा, 5 से भी जुड़ा रहेगा, 3 से भी जुड़ा रहेगा, 4 से भी जुड़ा रहेगा। ऐसे जो 3 है वो 4 से भी जुड़ा रहेगा, 1 से भी, 2 से भी और 5 से भी। तो ये क्या होता है? इसके अंदर सबसे ज्यादा केबल की जरूरत पड़ती है मैश टोपोलॉजी के अंदर। फर्स्ट टोपोलॉजी का मुख्य नुकसान क्या है? इसकी अगर मेन केबल खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। पूरा का पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। स्टार टोपोलॉजी का एक लाभ क्या होता है? ये आसान ट्रबल शूटिंग है। इसमें क्या होता है? जो स्टार टोपोलॉजी होता है अगर इसके अंदर कोई किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, इसमें क्या होता है? केंद्रीय हब होता है और इस तरह से हब या स्विच होता है और इस तरह से क्या होते हैं? कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। अगर किसी में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना का क्या होता है? इसमें आसान हो जाए। मान लीजिए ये वाले में समस्या है तो इस केबल को देखेंगे और इसी से इसके फॉल्ट का क्या लग जाता है? पता लग जाता है स्टार टोपोलॉजी में। तो इसके अंदर को है ट्रबल शूटिंग। अगर कोई समस्या आती है उसको ढूंढना क्या होता है? आसान होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में यदि कोई एक केबल फेल हो जाती है तो बाकी नेटवर्क पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसका क्या होता? आसान ट्रबल शूटिंग होती है। मैश टोपोलॉजी का प्रमुख नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी लागत क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। ट्री टोपोलॉजी किसका संयोजक है? तो जो ट्री टोपोलॉजी है वो किसका संयोजक है? स्टार और बस का। किसका संयोजक होता है? वो स्टार और बस दोनों का क्या है? मिक्सर है। क्या है? जो ट्री टोपोलॉजी होती है जो स्टार और बस दोनों का क्या होती है? मिक्सर होती है। कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है? जो मैश टोपोलॉजी होती है वही सबसे अधिक क्या होती है? विश्वसनीय होती है। क्योंकि इसके अंदर हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। उसका किसी अन्य कंप्यूटर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर कोई अन्य कंप्यूटर खराब हो जाता है तो। नेटवर्क में नोड क्या होता है? तो नेटवर्क में नोड कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ा हो उसके जो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड। किसी भी कंप्यूटर, प्रिंटर या अन्य डिवाइसों को कहा जाता है जो नेटवर्क में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कौन सी टोपोलॉजी छोटे नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त छोटे नेटवर्क के लिए कौन सी है? बस टोपोलॉजी है। कौन सी है? बस टोपोलॉजी होती है जो सरल भी होती है और सस्ती भी पड़ती है, इसलिए छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। स्टार टोपोलॉजी में यदि हब फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर इसका हब फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगर स्टार टोपोलॉजी का जो मेन हब खराब हो जाए, जिसको हम स्विच बोलते हैं, स्विच या हब बोलते हैं, अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाता है।
नेटवर्क टोपोलॉजी का चुनाव किस पर निर्भर करता है? नेटवर्क टोपोलॉजी को जब हम चुनाव करते हैं हमको कौन सी टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को जोड़ना है, बस में जोड़ना है या स्टार में जोड़ना है, तो उसके लिए चुनाव करने से पहले हम क्या क्या चीज़ देखते हैं? एक को हम नेटवर्क का आकार देखते हैं, कितने कंप्यूटरों को जोड़ना होता है, हम उसके साथ लागत भी देखते हैं कि भाई इस टोपोलॉजी में कितनी लागत आएगी, उसके बाद में हम उसकी क्या देखते हैं, स्पीड भी देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो टोपोलॉजी का चुनाव आकार, लागत और स्पीड की जरूरतों पर आधारित होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का जो संयोजन होता है उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी अलग अलग नेटवर्क संरचनाओं को मिलाकर बनाई जाती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन किस रूप में होता है? तो जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन वो कैसा टोकन के रूप में होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के रूप में जाता है। तो किस रूप में जाता है? टोकन के रूप में जाता है। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा टोकन पासिंग तकनीकी से चलता है। जैसे रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? ऐसी होती है। कैसी रहती है? ऐसी रहती है। मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इससे टोकन 1 नंबर से 2 नंबर को टोकन जाएगा, 2 से 3 को जाएगा, 3 से 4 को जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टोकन पासिंग तकनीकी भी बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी को। वायरलेस नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी सामान्यतः उपयोग होती है? जो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें हम ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है, इसमें अंदर कौन सी नेटवर्क का यूज होता है? मैश नेटवर्क का। किसका यूज होता है? मैश नेटवर्क का यूज होता है। वायरलेस नेटवर्क में डिवाइसें कई रास्तों से जुड़े होते हैं जो मैश टोपोलॉजी जैसा होता है। टोपोलॉजी बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर आपको अपनी टोपोलॉजी बदलनी होगी तो आपको किसकी जरूरत होगी? नया केवल लेआउट की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप टोपोलॉजी चेंज करना चाहते हैं, बस से स्टार टोपोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपको नए केवल लेआउट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टोपोलॉजी नेटवर्क फिजिकल लेआउट से जुड़ी होती है। नेटवर्क की फिजिकल संरचना को क्या कहा जाता है? नेटवर्क की जो फिजिकल संरचना होती है उसी को हम फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। यह दर्शाती है कि केबल और डिवाइस वास्तव में कैसे जुड़े हैं। डेटा के प्रवाह को दर्शाने वाली टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी बताती है कि डेटा नेटवर्क में किस दिशा में चलता है, और जबकि जो होता है फिजिकल टोपोलॉजी ये केवल के लेआउट को बताती है। कौन सी टोपोलॉजी में सिग्नल रीजनरेशन आवश्यक होता है? जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें जो सिग्नल होता है उसके लिए रिंग रीजनरेशन आवश्यक होता है। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा कई डिवाइसों से गुजरता है, इसलिए सिग्नल रीजनरेशन की जरूरत होती है। बस टोपोलॉजी में सिग्नल के दोनों सिरों पर क्या लगाए होते हैं? जो बस टोपोलॉजी होती है इस टाइप की, हम आपको मैंने बताया था, जो बस टोपोलॉजी होती है इधर से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इधर से जुड़े हुए, तो इन दोनों के जो सिरों पर क्या होते हैं? उन पर टर्मिनेटर लगे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? इन दोनों के सिरे पर क्या लगे हुए रहते हैं? टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं। टर्मिनेटर सिग्नल रिफ्लेक्शन को रोकता है ताकि डेटा लॉस न हो। नेटवर्क टोपोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क की फिजिकल संरचना को व्यवस्थित करना। तो टोपोलॉजी का मुख्य उद्देश्य डिवाइसों की कनेक्टिविटी और डेटा फ्लो को निर्धारित करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।